अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू गाइस आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा ये रहेगा एमएस ऑफिस के ऊपर। ठीक है जी। आज हम इन जनरल पढ़ेंगे एमएस ऑफिस के बारे में। तो इससे पहले जितने भी चाहे जो भी एग्ज़ाम जिस भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर अवेयरनेस से रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जितने टॉपिक थे एक तो मैंने वो कराए और कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी कराए हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है जी, हर एक एग्ज़ाम में चाहे वो स्टेट लेवल हो या नेशनल लेवल पर हो। ठीक है जी। और दूसरा, ये एमएस ऑफिस में लाने जा रहा हूँ, इसके बहुत सारे हमारे पास लेक्चर बनेंगे, कम से कम 6 से ज़्यादा लेक्चर बन जाएंगे। ठीक है जी। और इनका हम आज करेंगे थ्योरेटिकल लेक्चर्स, है ना। पहले हम करेंगे थ्योरेटिकल लेक्चर, जैसे एमएस ऑफिस हम पढ़ेंगे, एमएस ऑफिस में कौन कौन सी एप्लीकेशन है, कौन कौन सी एप्लीकेशन क्या करती है, ये हम पढ़ेंगे। साथ में फिर उसके बाद में जब मुझे लैपटॉप अवेलेबल हो जाएगा या डेस्कटॉप, उसके बाद मैं उस पर क्या करूँगा, कैमरा फिट करूँगा और ऑनलाइन प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। जो एप्लीकेशन मैंने आपको पढ़ाई है वो एप्लीकेशन जो मैं आपको बताऊंगा, ये फॉर एग्जांपल फ़ॉन्ट चेंज करती है, वहाँ पर मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। वहाँ पर क्लिक करके देखो भाई ये फ़ॉन्ट चेंज करती है क्या नहीं करती है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तो आज हमारे ये कंप्यूटर सीरीज़ का आखिरी टॉपिक हमने उठाया है। इसके कम से कम 6 से लेकर 10 लेक्चर आएंगे। कितने? 6 से लेकर 10 लेक्चर आएंगे, क्योंकि हमने हमारे पास कितनी पढ़ने हैं, कौन कौन सा हमने पढ़ना है। एक हमने वर्ड पढ़ना है, एक हमने एक्सेल पढ़ना है, एक हमने पावर पॉइंट पढ़ना है और एक्सेस पढ़ना है। पहले वाले में हमारे पास बन जाएंगे तकरीबन 2-4 लेक्चर, इसमें भी 2-3, इसमें भी 2-3, इसमें भी 2-3, है कि नहीं। इनके साथ इनकी शॉर्टकट कीज़ भी लानी है लेक्चर के साथ साथ में, है कि नहीं, वो भी पढ़ना है हमें। तो आज का हम शुरू कर लेते हैं क्या, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आज हम ओवरव्यू देख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक स्यूट केस है। स्यूट केस किसको बोलते हैं? ब्रीफ केस। एक ब्रीफ केस होता है ना, ये स्यूट केस है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ऑफिस, एक ब्रीफ केस के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप अपना पेन रखते हो, अपनी फाइल्स रखते हो, अपनी बुक रखते हो, अपना टैबलेट भी रखते हो, अपना मोबाइल भी रख लेते हो, कुछ भी रख लेते हो आप उसके अंदर, है कि नहीं, अपने ब्रीफ केस के अंदर। देखिए इसी के अंदर यहाँ जो हमारा ये वाला ब्रीफ केस है, कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाला स्यूट जो है, इसके अंदर क्या है, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एसएस है। ये 4 हैं जो हमने पढ़ने हैं। इसके अलावा इसके अंदर तकरीबन 20 से ज़्यादा एप्लीकेशन होती है इसके अंदर, लेकिन हमें यही 4 पढ़नी है। जो बची हमारे पास बाकी है ना, इनके ऊपर भी मैं 2-4 लेक्चर ले आऊँगा, उनको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है जी। लेकिन सबसे पहले हमारा टारगेट है ये वाले 4 जो मैंने ऊपर वाले हैं, जो हर एक सिलेबस में हमसे पूछे जाते हैं और जो हमारी यूज़ के हैं। और जो बाकी बचते हैं ना, वो हमारी यूज़ के नहीं है, वो प्रोफेशनल्स के यूज़ के हैं, जो कंप्यूटर बैकग्राउंड के बंदे होते हैं उनके लिए होते हैं। ठीक है जी। तो देख लेते हैं सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। जो हमने अभी देखा कि इसके अंदर बहुत सारी हमारे पास एप्लीकेशंस होती हैं और ये क्या है, स्यूट केस है। ठीक है जी। और साथ में याद रखने की बात ये है, ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। क्या है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। और साथ में इसका क्लोज्ड सोर्स है। क्या है? सोर्स कोड इसका फ्रीली अवेलेबल नहीं है, ये क्लोज्ड सॉफ्टवेयर है। यानी ये पैड होता है, फ्रीली भी अवेलेबल नहीं है, पैड है। और दूसरा हमारे पास क्या है, इसका सोर्स कोड जो है वो क्लोज्ड है। ठीक है जी। अब देखो हमारे पास, ये हमारे पास बहुत सारे हमारे पास ऐसी एप्लीकेशन है जिनके बारे में थोड़ी हमें पता है और हमने यूज़ भी किए होंगे। देखो वर्ड हमने पढ़ना है, यूज़ भी किया है, जानते भी है। एक्सेल यूज़ भी किया है, जानते भी है। अच्छा, पावर पॉइंट यूज़ भी किया है, जानते भी हैं। वर्ड, वन नोट ये बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, हमें इसके बारे में नहीं पढ़ता है। एसएस हमें पढ़ना है और आप लोगों ने भी यूज़ किया भी होगा, हो सकता है किया भी होगा या नहीं भी किया होगा। सेम होता है इसी की तरह, एक्सेल की तरह, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पब्लिशर अलग है, हमने नहीं पढ़ना है। इन्फोपाथ, स्काइप भी आप लोगों ने यूज़ किया होगा बिज़नेस के लिए, यानी ऑनलाइन वीडियो कॉल्स के लिए। खैर आजकल तो हर एक एप्लीकेशन ऑनलाइन वीडियो कॉल्स का फैसिलिटी देती है। अच्छा जी, आउटलुक मेल करने के लिए आता है। क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करता है, जैसा आपको गूगल ड्राइव क्या करता है, क्लाउड स्पेस आपको दे देता है कि आप ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। अब देख ले कुछ और चीज़ें इसके बारे में, हिस्ट्री देख लेते हैं किसके, एमएस ऑफिस के बारे में। ये थोड़ा लेक्चर तकरीबन 10-12 मिनट का ही बन जाएगा, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। ठीक है जी। सबसे पहले कब किया गया, 1988 में बिल गेट्स ने क्या किया। बिल गेट जो था, ये किसका सॉफ्टवेयर है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस ऑफिस किसका सॉफ्टवेयर है, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। क्या है? उसका ओनर और फाउंडर कौन है? बिल गेट्स। कौन सा है? बिल गेट्स।
कौन है? बिल गेट्स। किसका? माइक्रोसॉफ्ट का। 1988 में बिल गेट्स ने क्या किया? उसने अनाउंसमेंट किया। 1988 में उसने अनाउंसमेंट किया, हम एक ऑफिस सूट ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं? ऑफिस सूट ला रहे हैं, जिसमें बहुत सारी एप्लीकेशन होंगी, बहुत सारी एप्लीकेशन होंगी। इतनी याद रखो, 1988 में इसने कहा कि हम एक ऑफिस सूट ला रहे हैं जिसमें बहुत सारी एप्लीकेशन होंगी। फिर 1990 में उसने लॉन्च किया किसको? एम एस ऑफिस को। सॉरी, 1990 को ऑफिस को लॉन्च किया गया। कब किया गया? 1990 को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ऑफिशियली लॉन्च किया गया। तब इसमें कौन कौन सी एप्लीकेशन थी? एक था आपके पास वर्ड, एक पावर पॉइंट और एक एक्सेल। ये 3 ऐप्स तब उसमें थी। क्या थी? ये 3 एप्लीकेशंस उसमें थी। फिर वक्त बढ़ने के साथ एक एक ऐड होते गए। आज इसमें मोर देन 22 ऐप्स है। क्या है? मोर देन 22। लेकिन ये 2-4 जो एक्सेल, एसएस, पावर पॉइंट, वर्ड, ये इंपॉर्टेंट है और ये हर एक बंदे को सीखने पड़ते हैं, जो भी क्या है आपका कंप्यूटर सीखने जाता है। और हर एक जगह ये आपको यूज़ होते हैं, कंपनीज हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, हर एक जगह आपको ये यूज़ आते हैं। ठीक है जी। अब देखो थोड़ी डिटेल में, इनिशियल रिलीज कब किया गया? 1990, 19 नवंबर 1990। कौन था इसका बनाने वाला? माइक्रोसॉफ्ट। स्टैंडर्ड ऑफिस एक्सएमएल था, एक्सएमएल याद मत। अच्छा, आईएसओ सर्टिफिकेशन क्या है इसका? 29500। ठीक है जी, ये अगर याद रहता है तो रखो, अगर नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा, किस लैंग्वेज में ये बनाया गया? हर एक सॉफ्टवेयर किसी न किसी लैंग्वेज में बनाया जाता है। ये बनाया गया C++ लैंग्वेज में। किस में? C++ लैंग्वेज में। ये ऑब्जेक्टिव आप भूल जाओ, ये ज़रूरी याद रखने की बात नहीं है। अब और एक बात याद रखो, ये कितनी लैंग्वेज में अवेलेबल है? ये 102 लैंग्वेज में माइक्रोसॉफ्ट हमारा अवेलेबल है। यानी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो भी है ना, ये हमारे पास कितनी लैंग्वेज में अवेलेबल है? 102 लैंग्वेज में। यानी दुनिया की 102 लैंग्वेज में, जैसे हिंदी आ गया, उर्दू आ गया, इंग्लिश आ गया, ब्रिटिश इंग्लिश आ गया, अच्छा जी, यूएस इंग्लिश आ गया, बहुत सारी, हर एक रशियन लैंग्वेज हो गया, हर एक दुनिया की लैंग्वेज में हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट अवेलेबल है। ठीक है जी। और माइक्रोसॉफ्ट का हमारे पास ओनर और फाउंडर कौन है? वो है बिल गेट्स। ठीक है जी। कहाँ का है वो? यूएस का है। ठीक है जी। अब आ जाओ इधर हिस्ट्री के ऊपर। क्या आ जाओ? हिस्ट्री के ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट की हिस्ट्री। ठीक है जी। एक होता है, पहले आपको एक कंसेप्ट समझाऊंगा। एक होता है वर्जन। वर्जन होता है कि अगर मैंने मोबाइल लाया, इसमें सॉफ्टवेयर था 10.0 वर्जन। क्या था? 10.0 वर्जन। मैंने 1-2 महीने इसको चलाया, उसके बाद इसमें अपडेट्स आती है ना, सॉफ्टवेयर अपडेट। उस सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से ये 11.0 बन गया, यानी इंक्रीज़ हो गया। 1 पॉइंट इंक्रीज़ हो गया ना। ये इंक्रीज़ होने को क्या बोलते हैं? वर्जन। ये जब वर्जन इंक्रीज़ होते हैं, इसमें क्या इंक्रीज़ होता है? ये 1 पॉइंट जो आ गया, इसमें क्या आ गया? ये 1 पॉइंट आता है, इसमें न्यू फीचर्स आते हैं। यानी अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन है, उसमें नए फीचर्स ऐड होंगे, या जितना भी आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर, इसमें नए फीचर्स ऐड होंगे, नए थीम्स होंगे, नए वॉलपेपर्स होंगे, नए नए मतलब आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। अगर कोई अंदर इसमें सॉफ्टवेयर था, उसमें 10 आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल थे, अब उसमें 5 और ऐड कर दिए, हो गए 15, है ना। जिस तरह एक एप्लीकेशन में अपडेट आता है ना, उसमें फीचर्स ऐड हो जाते हैं, उसी तरह ये ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या आ जाता है? वर्जन्स ऐड होते हैं, अपडेट्स आते हैं। तो फिर उसमें क्या हो जाता है? उसमें नए फीचर्स आते हैं। उससे क्या होता है? उन अपडेट्स से आपके सॉफ्टवेयर का वर्जन चेंज हो जाता है। ठीक है जी। अब देखो, देखो हमारे पास जो पहला वर्जन था, इसमें कौन कौन सा था? मैंने लिखा है, वर्ड था, एक्सेल था और पावर पॉइंट था। ये तीनों चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई। और सबसे पहला वर्जन हमारे पास कब लॉन्च हुआ? 1990 में। ये कौन सा वर्जन था? ये ब्लू कलर से लिखा हुआ वर्जन है। यानी 1.0 वर्जन पहले आया। वो कब आया? 1990 में। फिर 1.5 और 1.6 वर्जन आया। ये कब आए? 91 में। कब आए? 91 में। 92 में हमारे पास वर्जन आया 3.0। ठीक है जी। 94 में हमारे पास 3 वर्जन आए। एक आया 4.0, 4.2, 4.3 वर्जन। अच्छा, उसके बाद 95 में हमारे पास आया 7.0 वर्जन। क्या आया? 7.0 वर्जन। 7.0 वर्जन क्या आया? 7.0 वर्जन। ठीक है जी। और ये जो 7.0 वर्जन था, इसका नाम क्या था? इसका नाम था ऑफिस 95। यहाँ से नाम रखा गया इनको। क्या रखा गया? नाम रखा गया। यहाँ इसका नाम रखा गया ऑफिस 95।
96 में और एक वर्जन आया, यानी अपडेट हो गया 7.0 से 8.0। इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया ऑफिस 97। क्या रखा गया? ऑफिस 97। अच्छा, 97 में हमारे पास और एक वर्जन आया, उसका नाम रखा गया ऑफिस 8 उसका ये कौन सा वर्जन था? ये था 8.5। इसका नाम क्या रखा गया? ऑफिस 98। अच्छा, 99 में हमारे पास 9.0 वर्जन आया और उसका नाम क्या था? ऑफिस 2000। 2001 में 10.0 वर्जन आया, ये था ऑफिस एक्सपी। यानी जो हमारे पास एक्सपी और एक विंडो आ गई है ना, ये भी क्या हुआ करता था? ये भी थोड़ा डिफरेंट हुआ करता था। किससे? जो हमारे पास दूसरी विंडो हुआ करती थी। बीच में विस्टा भी आई, वो छोड़ो उसके कंसेप्ट आप। अच्छा जी, 2003 में हमारे पास क्या आया? कौन सा वर्जन आया? 11.0 और इसका नाम क्या था? ऑफिस 2003। 2007 में हमारे पास 12.0 आया, इसका नाम रखा गया ऑफिस 2007, यानी ऑफिस 2007। 2010 में हमारे पास 14.0 वर्जन आया, इसका नाम रखा गया ऑफिस 2010। 2013 में हमारे पास क्या आया? 15.0 वर्जन, इसका नाम था ऑफिस 2023, सॉरी 2013। 2015 में ऑफिस 2016 आया। देखो 2015 में 16.0 वर्जन आया, क्या आया? लेकिन इसका नाम क्या रखा गया? ऑफिस 2016। अब याद रखो, ऑफिस 2016 2015 में ही आ गया है ना, पहले ही आ गया ऑफिस। अच्छा, 2018 में हमारे पास 16.0 वर्जन आया, इसका नाम था ऑफिस 2009, जो लेटेस्ट हमारे पास अवेलेबल है। हो सकता है अब चेंज भी हो गया होगा कुछ, आप देख लेना, अगर चेंज आ गया होगा ना, ये ऑफिस 2020 भी आया होगा तो मुझे बता देना, कमेंट्स में मेंशन कर देना। ये पूरी की पूरी हिस्ट्री है हमारे पास किसकी, ये आप एक दो बार फिगर पेन पेपर उठाकर बनाओ, आपको पूरा का पूरा याद रहेगा। क्योंकि MS ऑफिस में इन केस अगर आपको क्वेश्चन पूछा भी जाता है, बस यहाँ से मैक्सिमम 90% चांसेस हैं पूछे जाने की। 10% वो है कि यहाँ ये प्रॉपरेटरी सॉफ्टवेयर है, इसका ओनर कौन है, किस कंपनी बनाए, ज़्यादा 10% उसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते, चांसेस हैं कि 10% वहाँ से पूछे जा सकते हैं, 90% चांसेस हैं यहाँ से पूछे जाने की इस फिगर से। लिहाजा इसको आप दिमाग में बिठा के रखो, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास पूरी की पूरी हिस्ट्री, मैंने बिल्कुल ईजिली आपको एक्सप्लेन किया। देखो कलर्स भी इसीलिए मैंने डिफरेंट यूज़ किया ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है जी। अब हमारे पास कंसेप्ट एक आता है आज का लेटेस्ट, वो है ऑफिस 365। 365 ऑफिस क्या आता है? ऑफिस 365, ठीक है जी। ऑफिस 365 ये होता है, अब देखो आपके पास गूगल ड्राइव होती है ना, गूगल ड्राइव में आप क्या करते हो? स्टोरेज रखते हो, है ना। या ये फैसिलिटी दी है नई नई जो कंपनियां शुरू करती है ना, वो क्या करते हैं? वो अपने कंप्यूटर्स में, मान लो आपने क्या किया, आपने कंपनी शुरू की, आपके पास 10 कंप्यूटर हैं, आप वहाँ डाटा किस में सेव रखते हो? अभी आपके पास अपना सॉफ्टवेयर नहीं है, आप सेव रखते हो डॉक्यूमेंट किस में? वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, उनमें ही वर्ड, एक्सेल यानी SS, उनमें तो रखते हो अपना डाटा, आप सेव आपने रखा। मान लो खुदा ना करे बिल्डिंग जल गई, पूरे सिस्टम जल गए, या आग लग गई, या कोई अर्थक्वेक आ गया, सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो गया, है ना। उससे क्या हो गया? आपका सारा जितना डेटा आपने रखा था ना, वो सब का सब क्या हो गया? टाटा बाय बाय, हमेशा के लिए ख़त्म हो गया कि नहीं। इस चीज़ से बचने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने क्या किया? ऑनलाइन ऑफिस सूट दे दिया आपको, ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दे दिया आपको। उसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। क्या बोलते हैं? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। इसकी फैसिलिटियाँ क्या है? आप इसमें लॉग इन करते हो, जैसे आप फेसबुक में करते हो या किसी अदर सोशल मीडिया में करते हो। आपने लॉग इन किया, वहाँ पर काम किया और वहीं पर सेव रहा, फिर लॉग आउट किया। चाहे अब वो बिल्डिंग जले, आपके सारे के सारे सिस्टम ख़त्म हो, लेकिन आपका जितना भी डेटा है वो सेफ है, वो ऑनलाइन सेव है। ये ऐसी बात होगी, आपका इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, आप उसमें चला रहे हो, आपने फ़ोटोज़, पिक्स, पोस्ट सब कुछ अपलोड की है ना, आप चाहते हो कि ये पिक्स मेरी बचपन की है, मैंने पूरी मेहनत करके बनाई है, ये वेस्ट नहीं होनी चाहिए, आपने रखा है इंस्टाग्राम में पोस्ट करके, ठीक है जी। आपका मोबाइल खो गया, जल गया, खो गया, गाड़ी के नीचे आ गया, ख़त्म, है ना, मोबाइल ख़त्म। लेकिन जो आपकी वो पिक्स विक्स डाटा वाटा है ना, वो तो ख़त्म नहीं है ना, वो बिल्कुल आपके पास सेव है, या गूगल ड्राइव या गूगल बैकअप में आता है, गूगल फ़ोटोज़ वाले बैकअप में, वो वहाँ सेफ है ना। वो किससे सेफ है? जब वो आपने ऑनलाइन अकाउंट खोला था, ऑनलाइन उसको मतलब उसमें रखा था, किस में? अपने सोशल मीडिया में, सब कुछ सेव है। इसी तरह ये भी एक सोशल मीडिया का ही काम करता है आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए। कौन सा? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। ये 1 ट्रिलियन तक आपको स्पेस देता है, 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन, 1 TB, सॉरी 1 TB,
टीबी टेराबाइट शायद बोलते हैं या टेट्राबाइट, कुछ ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है जी। और इससे आप एक्सेस कर सकते हो, यानी इस पे आप लॉग इन कर सकते हो इसके लिए, यानी ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ऑफिस 365, इससे लॉग इन आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो, इसे आप अपने टैबलेट से भी कर सकते हो, इसे अपने डेस्कटॉप लैपटॉप किसी से भी कर सकते हो, आप इससे लॉग इन कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आपको लैपटॉप ही होना चाहिए, आप मोबाइल से भी अभी अभी सर्च करो ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, वो आपको बोलेगा भाई चलो लॉग इन करो, वेबसाइट पर पहुंचा देगा, कहेगा लॉग इन करो, लॉग इन करो, जो डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो वहाँ पर आपका सेफ और सेव रहेगा। ठीक है जी, इतना याद रह गया। ये है हमारे पास क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इवन हमारे पास जो एप्पल का सॉफ्टवेयर है उसमें जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसके लिए भी उधर भी प्रोवाइड कर लेता है ये 365 फैसिलिटियाँ, है ना। हम कहेंगे शायद ये दूसरी कंपनियों को प्रोवाइड कर लेता है जूने, है ना, लेकिन ये एप्पल का जो है ना, एप्पल जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें भी ये चलता है। ठीक है जी। ये देखो बिजनेस प्रीमियम स्पेशली ये बिजनेस लोगों के लिए होता है ना। ये देखो वर्ड भी है, एक्सेल भी है, पावर पॉइंट भी है, एसएस भी है ना, जो ज़्यादातर हमें चाहिए होती है। आउटलुक मेल करने के काम आता है। मैंने आपको पहले ही बोला ये चार तो हमारे सिलेबस में 1 2 3 4 हर एक सिलेबस में यही पूछे जाते हैं, है ना। ये जो बाकी बचे ना इनके रिगार्डिंग में भी 1 2 3 लेक्चर ले आऊँगा, देखता हूँ कितने बनेंगे, तो थोड़ा सी इन्फॉर्मेशन इनको भी आपको दूंगा, लेकिन लास्ट पर जब ये 5 10 लेक्चर ख़त्म हो जाएंगे। अब देखो यूजेस ऑफ एमएस ऑफिस, बहुत सारी यूजेस हैं, वर्ड के यूजेस अलग है, एक्सेल के अलग है, पावर पॉइंट के अलग है, एसएस के अलग है, वो हम वहाँ भी जान पाएंगे। सबसे पहले कुछ खास खास यूजेस को देखते हैं ओवरऑल, है ना। एक तो यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर है, दुनिया में हर एक जगह चलता है। आप चाहो यहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स बनाओ 365 ऑफिस में, आप अमेरिका में जाकर अमेरिका में जाकर खोलो, वहाँ भी आपको क्या होगा, वो खुल जाएगा, उसी स्टाइल में खुल जाएगा, है ना। इसलिए ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, दुनिया में हर जगह चलता है। यूज्ड बाय 1.2 बिलियन पीपल, है ना यार, दुनिया के मेजॉरिटी ऑफ द पीपल उसको यूज़ करते हैं फॉर द बिजनेस के लिए। ऑफिस 365 एनी टाइम एनी वायर, जैसे मैंने आपको बोला, किसी भी जगह किसी टाइम भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ऑनलाइन सपोर्ट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट वाले सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। साइड में ऑप्शन भी आता है एक बटन हेल्प के लिए, और दूसरा अगर आप चाहो तो उनकी कस्टमर केयर से भी बात कर सकते हो। ईजी टू यूज़, आप ईजिली इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना कि नहीं। मल्टीपर्पज़ कैसे हो गया, ऑफिस आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है एक काम देता है, पावर पॉइंट दूसरा देता है, एसएस तीसरा देता है, एक्सेस चौथा देता है ना। हर एक एप्लीकेशन अलग अलग काम के लिए दी गई है, इसका मल्टीपर्पज़ यानी बहुत सारी काम करने के काम आता है। सिक्योर भी है, सिक्योरिटी भी है इसमें, आपके डाटा की, है ना, सेफ रहता है आपका डेटा, चाहे आप ऑनलाइन रखो या ऑफलाइन ही रखो पेन ड्राइव में, लेकिन आपका डाटा सेफ रहता है इसमें, है कि नहीं, एज़ कम्पेयर टू फाइल्स जो आप घर में बना लेते हो, है कि नहीं। ये देखो हर एक जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एप्लीकेशन है उसमें आपको ऊपर ये आइकन बना हुआ आता है, ये है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं। इसमें जब ये हम क्लिक कर लेते हैं ये ऑप्शन आते हैं, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, ये मैं पढ़ाऊँगा आके ये ऑप्शन क्या होते हैं। ठीक है जी। तो विद दिस आज का लेक्चर जो हमारा है ये यहीं पर हम एंड कर लेते हैं। तो मुझे लगा था 5 10 मिनट का ही बन जाएगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आज इंट्रोडक्शन हो गई इसकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। तो इंशाल्लाह हम अब नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे एमएस वर्ड से। किससे, एमएस वर्ड से। तो तब तक के लिए मैं आप चाहूँगा आप हमारे लिए भी दुआ करें और अपने लिए भी दुआ करें और सब लोगों के लिए दुआ करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।